आपको इटली कौन बुला सकता है? हाँ, आपने सही सुना है। इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि आपको इटली कौन बुला सकता है, कि आपको यहाँ पर आने के लिए आपको पेपर कौन दे सकता है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन दे सकता है, परमिट कौन दे सकता है कि आप यहाँ पर आओ, आकर के यहाँ पर काम करो। लेकिन जिसको नहीं पता है ना, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जिसको नहीं पता है वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जिसको पता है वो वीडियो को छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आई होप आप अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे बढ़िया से। तो भाई आज का ये वीडियो इसी बारे में मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका कोई यहाँ पर दोस्त, रिश्तेदार या फिर कोई आपका रिलेटिव यहाँ पर इटली में पहले से काम कर रहा है, बहुत सारे साल हो गए हैं, 2-3 साल से ज़्यादा हो गया उसको टाइम, और आपका वो खासम खास है, जिगरी है आपका, वो आपको बुला सकता है यहाँ पर। चाहे कोई भी हो, थोड़ा बहुत पैसा अगर वो ले भी तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो आपको बुला सकता है। वैसे तो ये काम फ्री में होता है, लेकिन अगर क्या सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पर अगर किसी मालिक को बंदे की ज़रूरत नहीं है तो उस मालिक को थोड़ा पैसा देना पड़ता है, 3-4 लाख रुपए। उसके बाद में ही वो किसी आदमी को बुला सकता है। जैसे कि ये एजेंट लोग करते हैं ना, वही वाला काम है। तो वो एजेंट लोग करते हैं ना, वो क्या होता है कि थोड़ा रिस्की मामला होता है कि बहुत सारे लोगों को पेपर भरवाते हैं, इसलिए वो पैसा थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। लेकिन है ना, आपका अगर कोई दोस्त, रिलेटिव, रिश्तेदार कोई भी अगर है ना यहाँ पर, तो वो आपको फ्री में बुला सकता है। अगर किसी मालिक को ज़रूरत है तो वो फ्री में भी बुला सकता है। थोड़ा बहुत आपका टिकट वगैरह का और एम्बेसी का जो खर्चा होता है ना, बस वही लगेगा। और अगर आपका मालिक यहाँ पर जिस मालिक के यहाँ पर आप आ रहे हो उसको ज़रूरत नहीं है किसी आदमी की, तो पैसा तो लगेगा भाई, थोड़ा बहुत तो पैसा लगता ही है। देखो, यूरोप आने के लिए यहाँ पर आप आ कर के कमाओगे भी तो सही। आप यहाँ पर आ कर के महीने का 70-80 हज़ार तो मिनिमम कमाओगे ही। तो 3-4 लाख रुपए ज़्यादा नहीं होते वैसे मेरे हिसाब से, आज के 2026 के टाइम पे ये चीज़ आप मान करके चलो। तो आपको ये बुला सकता है। और उसमें प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपना एक पासपोर्ट देना पड़ता है। आपको अपना पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। सबसे पहले आप 18 से प्लस के होने चाहिए, 45 से कम के होने चाहिए, 45 साल से कम के होने चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप 45 से ज़्यादा के हुए तो यहाँ पर लोग हैं ना, जो मालिक होते हैं, मालिक वगैरह, मालिक ज़्यादातर होते हैं कि डेयरी फार्म का मालिक हो गया, खेतीबाड़ी का कोई, रेस्टोरेंट का कोई मालिक हो गया, तो वो 45 साल से ज़्यादा का जो आदमी है ना, उसको लेना प्रेफर नहीं करते हैं। वो बूढ़े की कैटेगरी में आने लगते हैं। और ये भी सिस्टम होता है कि आप अगर 45 से ज़्यादा के हैं तो आपको रिटायरमेंट में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। आपके लिए जो कंट्रीब्यूटी जो यहाँ पे होती है, जिसको टैक्स बोलते हैं, जो आपकी सैलरी से कट करके सरकार में जमा होता है, तो वो कम टाइम के लिए जमा होता है। तो सरकार का भी जो एक फोलियो होता है, वो उसके आधार पर भी ये लेना नहीं चाहते हैं और ले भी नहीं सकते हैं। बहुत सारी कंडीशन होती हैं कि 45 से ज़्यादा के अगर आप हो तो आप अवॉइड करो इटली आना या फिर यूरोप की किसी भी कंट्री में आना। अगर आप 45 से कम के हो ना, तो हाँ, आप आना प्रेफर कर सकते हो। आप 45 से ज़्यादा के होने चाहिए। आपके पास में पासपोर्ट है, आपका पासपोर्ट, आप पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी जो होती है, फ़ोटो खींच करके आप अपने एजेंट को या फिर अपने दोस्त रिश्तेदार को आप भेजोगे। उसके बाद में क्या होता है, दिसंबर या नवंबर के अंदर, जैसे कि अभी 2025 में दिसंबर या नवंबर के अंदर वो फाइलें बनी थी, उसमें आपका पासपोर्ट लगता है और मालिक के सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और कहाँ पर आकर के आपको रहना है वहाँ का सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लगता है। उसके बाद में आपकी फ़ाइल बनती है नवंबर या दिसंबर में। हर साल ऐसा ही सिस्टम होता है, नवंबर दिसंबर में होता है ये सिस्टम। और उसके बाद में फ़ाइल बनने के बाद में 3-4 महीने के बाद में जनवरी या फरवरी के अंदर क्लिक डे होता है। क्लिक डे का मतलब होता है सबमिशन डे कब है आपका, जो आपका फॉर्म है वो लास्ट कब भरे जाएंगे। तो सबमिशन डे होने के बाद में सबसे पहले आपको मिलता है एक नुलावस्ता का मतलब होता है वर्क परमिट। आपको वर्क परमिट मिलता है कि आप यहाँ पर आकर के काम कर सकते हो। और उसमें एक वर्क परमिट भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो हो गया सीजन वाला है, 9 महीने वाला बोल सकते हैं, कच्चे वाले पेपर भी बोल सकते हैं। वो एक वर्क परमिट हो गया, 6 महीने का, 9 महीने का, 4 महीने का, ऐसे हो सकता है वो। एक साल का होता है, जिसको आप परमानेंट भी बोल सकते हो, जिसको आप नॉन सीजनल भी बोल सकते हो। और एक होता है डोमेस्टिक को आप पक्के वाला पेपर भी बोल सकते हो, लेकिन वो डोमेस्टिक की कैटेगरी में आता है। फैमिली असिस्टेंट के रूप में जो यहाँ पर बुलाए जाते हैं कि आपको घर में रह करके काम करना है।
तो वो वाला एक वर्क परमिट भी आपको मिल सकता है। उसमें आपका 1 साल का भी यहाँ पर आने के बाद में आपको TRC कार्ड 1 साल का भी मिल सकता है, 2 साल का भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है मालिक के ऊपर, जो मालिक आपको यहाँ पर बुला रहा है। और उसके बाद में आप मान लीजिए आपको वो वर्क परमिट मिल चुका है, उसके बाद में आपको एम्बेसी में VFS सेंटर ग्लोबल होता है, VFS ग्लोबल सेंटर जो न्यू दिल्ली में है, फिर अलग अलग जगह पे है इंडिया में। तो उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है अपने पासपोर्ट के आधार पर, और आपका जो नुलावस्था होता है उसके आधार पर, जो वर्क परमिट होता है ना, उसके आधार पर आपको अपॉइंटमेंट ले करके और जो तारीख आपको दी जाती है। और ये भी इसमें एक सिस्टम होता है कि जो आपका मालिक है ना, उसके पास में एक बार फिर से ईमेल जाएगा कन्फर्म करने के लिए कि आपने जो बंदा बुलाना है वो क्या आपको पक्का बुलाना है, यहाँ पर आपको सख्त ज़रूरत है या फिर नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं इंडिया में, तो फिर आपको वीज़ा लगेगा नहीं। लेकिन अगर आपका मालिक आपको उस ईमेल का कंफर्म कर देता है, यस कर देता है कि भाई हाँ मुझे ये बंदा चाहिए है और मुझे यहाँ पर आदमी की सख्त ज़रूरत है, तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं 1-2 महीने के अंदर। कम से कम 1 महीना मतलब 20-25 दिन का टाइम होता है। कम से कम 20-25 दिन के अंदर आपका या तो वीज़ा लग के आ जाता है, नहीं तो अगर लंबा टाइम लग रहा है तो आपको मालिक से दोबारा कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर आप दोबारा कॉन्टेक्ट करके और फिर मालिक के अगर आपका वीज़ा अगर पासपोर्ट पर खाली आ गया है तो आप रिन्यू के लिए भी एक प्रोसेस होता है, उसमें भी आप डिमांड कर सकते हो कि मुझे नुलावस्था है वो रिन्यू चाहिए और दोबारा से वीज़ा लगवाना है। तो ये भी एक सिस्टम होता है। उसके बाद में आप यहाँ पर आ जाते हो। फिर यहाँ पर आने के बाद में आपका एक TRC कार्ड बनता है। उसमें आपका पहले तो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक होते हैं, प्रेफेक्टुरा होता है, प्रेफेक्टुरा भी होता है जिसमें फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक होते हैं। उसके आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है, आपको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। ये 2-3 जगह पर जा कर के आपको अपने फिंगरप्रिंट देने पड़ते हैं। जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर जा कर के जिस दिन की डेट आती है आपकी उस दिन। उसके बाद में आपका TRC कार्ड पहला, जो अगर आप सीजनल वाले डॉक्यूमेंट में आ रहे 9 महीने में, तो उसमें आपको पहला जो सीजनल कार्ड मिलता है वो 9 महीने का मिलता है और या 6 महीने का भी मिल सकता है। उसके बाद में आपको दूसरा कार्ड मिलता है, उसमें आपको कन्वर्जन करवाना पड़ता है। अगर आपको पहला कार्ड मिल चुका है ना जो 9 महीने वाला है, उसमें आपको पहला कार्ड मिलने के बाद में आपको कन्वर्जन में डालना पड़ता है कि भाई मुझे है ना कन्वर्ट करवाना है इसको पक्के वाले पेपरों में। फिर आपका पक्के वाले पेपरों का नुलावस्था निकलता है, वर्क परमिट दोबारा से। आपको इंडिया जाने की दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ का यहीं काम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर आ चुके हो, आपके फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सब कुछ हो चुके हैं, उसके बाद में यहाँ पर दिता बोलते हैं उसको। उसके बाद में आपको है ना दूसरा सोजोर्नो मिलता है। वो 5-6 महीने की प्रोसेस होती है। 5-6 महीने के बाद में आपके पास में पहुँचता हो, तैयार तो पहले ही हो जाता है लेकिन पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाता है। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस थोड़ा ढीला चल रहा है इस टाइम पे। उसके बाद में आप अगर पक्के वाले पेपरों में आते हो तो पक्के वाले पेपरों में आते ही आपका पहली बार में ही आपको जो पक्का वाला सोजोर्नो होता है ना वो मिल जाता है। फिर आप इंडिया में घूम सकते हो, इंडिया भी जा सकते हो, वापस भी आ सकते हो, जब तक कि आपका वो एक्सपायर नहीं होता है। उसके बाद में एक्सपायर होने के थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन 20 दिन पहले आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यू के लिए प्रोसेस डालना पड़ता है तीसरे के लिए। तो ये सिस्टम होता है भाई आपको इटली आने के लिए। और अब तो है ना यहाँ की सरकार ने एक नियम भी बना दिया है कि अगर आपके कोई से भी पेपर हैं, कैसे भी पेपर हैं, आपके कोई से भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपके पेपर कोई भी परमिट है आपके पास में, तो उसमें आपको VFS जो इंडिया में है VFS सेंटर, उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेने में खाली 60 दिन का टाइम, 60 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। ये मैंने सुना है, देखो पक्की बात तो है नहीं ये, मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे मुझे पता लगेगा ना मैं आपको वैसे वैसे बताते जाऊंगा। 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट देने का प्रस्ताव रखा है कि यहाँ का जो इटालियन सरकार है वो आपको 60 दिन के अंदर अंदर ही आपको है ना अपॉइंटमेंट दे देगी और फिर आपको वीज़ा लगवा करके यहाँ पर आ सकते हो। तो ये सिस्टम होता है। उसमें पैसे कितने लगते हैं भाई? देखो पैसा वैसे तो कुछ नहीं लगता है। और अगर आपके यहाँ पर आने के बाद में डॉक्यूमेंट्स ख़राब हो चुके हैं किसी वजह से, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपना जो मालिक होता है, किसी भी मालिक, कोई बढ़िया सा मालिक जा करके कहीं पर पकड़ करके, जैसे मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, इस मालिक ने मेरे ऐसे ही पेपर भरवाए हुए हैं, तो आप किसी मालिक के पास में जा करके, कोई फार्म का, रेस्टोरेंट का, कोई सा भी मालिक हो, उसके पास में जा करके आप अपने पेपर दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। आप पासपोर्ट की फ़ोटो दे करके और फिर से अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका जो वर्क परमिट होता है वो निकल जाने के बाद में आप इंडिया जा करके आओगे वापस वीज़ा लगवा करके लीगल तरीके से। उसके बाद में आपका आगे का प्रोसेस वही सेम रहेगा।
तो ये सिस्टम है भाई यहाँ पर। और अभी यहाँ पर ये सिस्टम भी चल रहा है कि भाई जिसके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, उनको पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन है ना, ये खाली उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो लोग क्राइम वगैरह करते हैं, क्योंकि है ना क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर इटली में, यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यूरोप में सख्त कानून ये बन रहा है अभी कि जो यहाँ पर बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं ना, उनको पकड़ के ढूंढ के अगर उन्होंने कोई क्राइम वगैरह किया हुआ है तो उनको जल्दी से जल्दी डिपोर्ट कर दिया जाए यहाँ पे। फिर यहाँ पर आने का उनका कोई चांस नहीं होता है, उनको बैन कर दिया जाता है एक तरीके से। तो भाई अगर आप यहाँ पर इटली में रह रहे हो तो आप है ना भाई डॉक्यूमेंट्स के बिना हो तो आप ये चीज़ मान करके चलो कि आप कहीं पर भी जाते हो ना, तो आप अपने मालिक के साथ में जाओ या फिर किसी ऐसे बंदे के साथ में जाओ जो जिसको लैंग्वेज वगैरह आती हो, या फिर जो आपका प्रोटेक्शन कर सके थोड़ा बहुत। वैसे तो कोई प्रोटेक्शन नहीं करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, तो आप थोड़ा सेफ ही बच के रहो। तो मेरी यही राय होगी भाई। तो यही था भाई मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।